हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेल एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10 के द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसा समीकरण जिसके चर के पावर में अधिकतम दो घात होने चाहिए। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है कि चर राशि की अधिकतम घात दो हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखें यहाँ पर 2x² प्लस में 4x प्लस 5, यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ जो x है यह एक चर राशि है, तो चर के पावर में अधिकतम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो हमको एक से कोई लेन देन नहीं है, हमारा जो है अधिकतम घात देखना है, तो यहाँ पर 2 है, इसलिए क्या है? एक द्विघात समीकरण है। यहीं पर लिख देते हैं 2x के पावर 5 प्लस 6x² प्लस 6x के पावर 3 प्लस में 5। तो देखिए, यह जो है एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x के अधिकतम घात जो है यहाँ पर जो है 5 है। इस वजह से जो है कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। x² माइनस 4 बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x के पावर में क्या है? 2 घात है। अगर से 2 से अधिक रहेगा तो द्विघात नहीं होगा, 2 से कम रहेगा, यहाँ पर x प्लस वाई लिख दिए, यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यह जो है अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक घात मिल रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का प्रारूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो जहाँ पर जो a b c यह जो होते हैं यह अचर राशि होती है, अचर राशि। अब यहाँ देखिए, विभेदकर का फार्मूला क्या होता है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर जो a है, जैसे यहाँ पर एक द्विघात समीकरण ले लिया 2x² प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ पर जो है x² का जो गुणांक जो होता है x² से जो सटा हुआ अंक होता है वो गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर जो है x² का गुणांक a होगा, यानी यह 2 है, जो यह a की वैल्यू है, और x का गुणांक जो होता है यह b होता है, यानी 4 जो है यह b है, और जो अलग होता है जो x या x² के साथ नहीं होता है वह c होता है। यह एक क्या है? अचर राशि है, c। अब विभेदकर का फार्मूला जो d बराबर b² माइनस 4ac में यहाँ पर b की वैल्यू और a की वैल्यू और c की वैल्यू रख करके वैल्यू सॉल्व करेंगे। अगर से d का जो मान होगा वह 0 से बड़ा आया तो हम लोग बोलेंगे मूल वास्तविक है, और मूल वास्तविक है तो इसके जो देखिए द्विघात समीकरण है तो 2 मूल आएंगे, 3 घात रहेगा, त्रिघात समीकरण रहेगा तो उसको 3 मूल आते हैं, यानी जो द्विघात समीकरण के मान होंगे वह क्या होंगे? 2 अलग अलग मान आएंगे। अगर से यह b² माइनस 4ac यानी d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो मूल वास्तविक तो होंगे तथा उनकी वैल्यू बराबर आएंगे जो मूल होंगे। अगर से b² माइनस 4ac यानी d की वैल्यू अगर से 0 से छोटा रहे तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी बोल सकते हैं कि अगर से d की वैल्यू धनात्मक यानी पॉजिटिव या फिर 0 आएगी तो यह जो होगा मूल वास्तविक होगा, अगर से निगेटिव में आंसर आया तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, जांच करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे x² प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर में यहाँ पर है 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे x में तो यहाँ पर जो 2x, फिर माइनस इसका इसमें कराएंगे तो यहाँ पर जाएगा 6। यहाँ देखिए x² प्लस 1 फिर प्लस में 2x बराबर में दिया है 2x माइनस 6। इस साइड से यह वाला कट जाएगा x² और इसको जो है इधर ला दें, तो इधर लाने से अच्छा है कि इसको उधर भेज दीजिए। यहाँ पर -6 पहले से था और यहाँ पर यह जो है माइनस आ जाएगा तो -1 हो जाएगा और मिल के हो जाएगा हम लोग का x² बराबर -7। तो यहाँ पर देखिए x² है, इस वजह से यहाँ पर यह एक द्विघात समीकरण है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि a की वैल्यू अगर से शून्य नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण है।
बी का मान शून्य हो जाए, सी का मान शून्य हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है। अतः है। दूसरा है एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 बराबर है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x+1 बराबर है, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो यह एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x+1 बराबर में यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा 4x। सबको इधर ला देते हैं तो यहाँ पर 3x+1 इधर -4 आ जाएगा, और ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा बराबर में 0। तो यह x 3x और 4x मिलकर हो जाएगा 7x, और इसमें से यह घट के -3 आ जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, यानी ए की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब देख लेते हैं द्विघात समीकरण को हल करना। तो देखिए गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होती है, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक a है, तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं तो 1 है, उसका 1 का गुणा इस c में कराएंगे, यानी इसमें कराएंगे, और गुणा कराने के बाद इसका हम लोग को इस प्रकार फैक्टर करना होता है कि यहाँ पर अगर से माइनस है तो घटाने पर 3 आना चाहिए, और से यहाँ प्लस है तो यह जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर यह माइनस दिया हुआ है, तो इस वजह से हमको 10 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर 3 आना चाहिए। तोड़ते हैं, 2 से कटाएंगे तो 5 बार में, 5 से कटा देंगे तो यह 1 बार में। यानी हम लोग अगर से 2 और 5 2 पार्ट हो गए, इसको क्या करेंगे कि 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा कि हम लोग किनारे वाले को जैसे का तैसे उतार देंगे, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो लिख देंगे, इधर माइनस में है 10 उसको भी लिख देंगे, यहाँ पर जो चिन्ह है उसको भी लिखिए, और एक छोटा सा ब्रैकेट बना लीजिए, और उसके बाहर यह x है इसको भी लिख दीजिए। हमको बस इसी 3 को तोड़ना था, तो वह टूटा क्या है कि 5 में से 2 को घटाना है, तो लिख देंगे 5 में से 2 को घटाकर। अब देखिए एक्स स्क्वायर इस माइनस को एंट्री कराएंगे, अंदर जाएगा तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, और ये पीछे से यह एक्स आकर के जुड़ जाएगा। फिर माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, और यह पीछे से आकर के एक्स लग जाएगा, तो -10 इधर है वो लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे तो एक्स मिलेगा, और एक्स जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, और इसमें से एक एक्स बाहर हो गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स -5 बचेगा। अब यह दोनों में से हम लोग को कॉमन लेना है, तो देखेंगे तो x -5 मिलेगा और x + 2 मिलेगा। यह हो गया इसका गुणनखंड। अब इनका हल मूल निकालना होगा, तो लिखेंगे यदि x -5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, और एक बार लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2, यानी x के 2 मान आ गए 5 और -2। अगला है 3x² - 5x + 2। अब हम लोग को 3 का गुणा इस 2 में करना है तो 6 आ जाएगा, और 6 का हमको फैक्टर करना है इस तरीके से कि यहाँ पर देखिए प्लस है तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए,